11 सितंबर 2017 ओशावा हार्बर के पास एक 11 साल का बच्चा और उसके ग्रैंडफादर फिशिंग करने गए। काफी देर तक फिशिंग करने के बाद भी उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। थोड़ी देर बाद जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने नदी में तैरते हुए कोई चीज देखी। कोई चीज नदी में फ्लोट हो रही थी। पहले तो उन्हें देखकर लगा कि किसी जानवर की डेड बॉडी है। फिर जब उन्होंने करीब जाके देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि वो किसी जानवर की बॉडी नहीं थी, वो एक इंसान की बॉडी थी। एक फीमेल टोर्सो था। वो घबरा गए और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस फौरन मौके वारदात पे पहुंचती है और फौरन बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है। और ये खबर बहुत तेजी से अखबारों में और न्यूज चैनल में फैलती है कि ओशावा हार्बर लेक में किसी फीमेल का टॉर्सो मिला है। बॉडी का सर नहीं था, इसलिए बॉडी किसकी है ये जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। और बॉडी जिस कंडीशन में मिली उसे देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है ये कोई सी क्रीचर का काम नहीं है या किसी तरह का एक्सीडेंट भी नहीं है। जिस तरह सर बॉडी से अलग है उससे देखकर यही लग रहा था कि किसी धारदार चीज से इसे काटा गया है। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस के हाथों अभी तक कुछ नहीं लगा था, क्योंकि बॉडी किसकी है ये जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। और धीरे धीरे ये केस संडे बस्ते में जाने लगा। लेकिन उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक कॉल आया और इस कॉल ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। और कौन थी वो लड़की जिसका दर्द पानी में मिला, और उसके साथ ऐसा किया किसने? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इससे जो जवाब मिलने वाले थे वो आगे चल के आपको भी हैरान कर देंगे। मेरा नाम है सोहेल एंड यू आर वाचिंग द ओशावा हार्बर हॉरर, द केस ऑफ एडम स्ट्रॉन्ग एंड रॉरी हाशे। रॉरी का जन्म जुलाई 1999 कनाडा में एक शहर है जिसका नाम है ओशावा, वहाँ पे हुआ था। बचपन से वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थी और उसे पेट्स के साथ खेलने का बहुत शौक था, खास करके डॉग्स। वो डॉग्स के साथ बहुत खेला करती थी और स्कूल के अलावा और भी कई तरह की एक्टिविटी करने का उसको शौक था। इसलिए उसने स्कूल के बाद वो आर्मी की भी ट्रेनिंग लिया करती थी एज एन आर्मी कैडेट। और 13 साल की उम्र तक उसे 2 बार कैडेट ऑफ द ईयर के टाइटल से नवाजा गया। लेकिन जब वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल गई, चीजें वहाँ पे थोड़ी बदलने लगी, या यूं कहे चीजें वहाँ पे थोड़ी बिगड़ने लगी। हाई स्कूल में आने के बाद उसका पहली बार ड्रग्स से इनकाउंटर हुआ, क्रिस्टल मेथ। धीरे धीरे वो ड्रग्स देने लगी और उसके बाद वो एक ड्रग एडिक्ट बन गई। रोरी के परिवार वालों का भी बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा था नहीं। रोरी के ग्रैंडफादर एक मोटरसाइकिल क्लब के फाउंडर थे जिसका नाम था सैटल्स चॉइस मोटरसाइकिल क्लब, और इन लोग की भी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब थी, ड्रग्स बेचना खरीदना। और इस चक्कर में रोरी के ग्रैंडफादर 22 साल तक जेल में रहे थे। और रॉरी के एक अंकल थे, उनका काम भी इन्हीं इलीगल चीजों का था। बाद में रॉरी की मदर ने उसे एक संस्था में मदद के लिए भेजा जो ड्रग एडिक्ट को ड्रग छुड़वाने का काम करती थी। लेकिन रॉरी को इससे भी कोई मदद नहीं मिली। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में रॉरी अपने आप ही खुद इन चीजों से दूर रहने लगी। वो ट्राई कर रही थी कि किसी तरीके से इन सब चीजों से दूर हो जाए, और काफी हद तक वो इन चीजों में कामयाब भी रही। उसका एक बॉयफ्रेंड था टोनी, उसे कहीं एक जॉब भी मिल रही थी और उसने अपने रहने के लिए एक कहीं सेपरेट जगह पे अपना अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और आगे चल पता चला कि रॉरी प्रेग्नेंट है और रॉरी इस बच्चे को रखना चाहती थी, और ये न्यूज से वो काफी खुश हुई थी। अगस्त 2017 रॉरी अपनी माँ और अपनी आंटी के साथ हॉस्पिटल गई अपना चेकअप करवाने के लिए। वो हॉस्पिटल की बेंच पे बैठी और उसकी माँ और उसकी आंटी थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर चले गए, उसे वहीं पे बैठा हुआ छोड़ के। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो रॉरी उस बेंच पे नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी बिना डॉक्टर से मिले। और ये सब हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा से देखा जा सकता है। और आखिरी बार रॉरी को इन कैमराज में ही देखा गया। उसके बाद रॉरी को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन गायब होने से पहले रॉरी ने अपनी बहन और अपनी डॉग को उसके घर में लगी हुई एक आग में खो दिया। और इसके बाद रॉरी काफी डिप्रेशन में रहने लगी और इसके कई दिन बीत जाने के बाद भी रॉरी अभी तक अपने घर नहीं लौटी। ऐसे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रॉरी के दोस्तों को लगा कि वो घर छोड़ के कहीं चली गई है, लेकिन रॉरी के घर वालों का मानना ऐसा नहीं था। वो एक हेल्थी रिलेशनशिप में थी, वो माँ बनने वाली थी, वो भला क्यों घर छोड़ के जाएगी। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि रॉरी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दिसंबर 28, 2017 ओंटारियो के एक अपार्टमेंट से प्लम्बर्स को कॉल किया गया। बिल्डिंग के सीवेज पाइप में शायद कुछ कचरा फंस गया है, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे साफ करने के लिए। तो जब प्लम्बर्स आए तो ये लोग पाइप की साफ सफाई करने लगे। पाइप की क्लीनिंग के दौरान पाइप के अंदर से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकल आई। जब इन्होंने उस चीज को करीब से देखा तो ये एक इंसानी मांस का टुकड़ा था, ह्यूमन फ्लैश। इन दोनों प्लम्बर्स ने पुलिस को तुरंत कॉल किया। बिल्डिंग के बेसमेंट के अपार्टमेंट में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एडम स्ट्रॉन्ग्स। उसने बिल्डिंग वालों को यह बताया कि उसने एक यूज कॉन्डम टॉयलेट में फ्लश किया था, शायद वही पाइप में फंस गया होगा। प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग वालों ने प्लम्बर्स को बुला लिया और पाइप में ह्यूमन फ्लैश निकला। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस अभी आई और अभी तक किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि बिल्डिंग में चल के आ रहा है, उस अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने जैसे ही एडम स्ट्रॉन्ग का दरवाजा नॉक किया, उसने तुरंत ही दरवाजा खोल के बोला, अरे वाह, तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस वाले भी हैरान होकर देखने लगे कि मांजरा क्या है। एडम स्ट्रॉन्ग ने कहा कि बाकी का हिस्सा मेरे फ्रीजर में रखा हुआ है। पुलिस वालों ने जब फ्रीजर खोल के देखा तो उसमें प्लास्टिक बैग में एक लड़की का सर रखा हुआ था और कुछ और बॉडी के पार्ट्स। और ये सर किसी और लड़की का नहीं था, ये सर था रॉरी हाशे का, जो कुछ दिन पहले गायब हो गई। और इतना ही नहीं, जो धड़ ओशावा हार्बर लेक में मिला था, डीएनए के बाद पता चला वो भी रॉरी हाशे का ही था। ऑटोप्सी में पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर ड्रग्स था और उसके चेहरे पे कई चोट के निशान भी थे। ये शख्स अपने आप ही सब कुछ बता रहा था। इंटरोगेशन में वो सिर्फ बातों को घुमाने लगा, किसी भी चीज का सही से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी था कि एडम और रॉरी एक दूसरे को जानते कैसे थे।
और क्यों उसने रॉरी को इतनी बेरहमी से मार दिया। तो पुलिस ने फिर से एक बार उसके अपार्टमेंट को सर्च करना शुरू कर दिया। जब अपार्टमेंट की छानबीन शुरू हुई तो वहाँ से रॉरी का बैग और एक प्लास्टिक के थैले में रॉरी के रनिंग शूज मिले। एक हैमर मिला जिसके ऊपर रॉरी का डीएनए था और जिससे शायद रॉरी को मारा गया, इस वजह से उसके फेस पे निशान है। और कुछ एडल्ट टॉयज और दीवार के ऊपर कुछ खून के छींटे थे और एडम के बेडरूम में कुछ हंटिंग के औजार मिले जिसके ऊपर भी डीएनए लगा हुआ था। पुलिस को लगा इन्हीं औजारों की मदद से बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। इन चीज़ों को तुरंत ही जांच के लिए भेज दिया गया है। पता चला जो डीएनए उस औजार पे लगा है वो रॉनी का नहीं, किसी और ही लड़की का है जिसका नाम था कैंडिस फिट्जपैट्रिक। कैंडिस का जन्म साल 1989 में हुआ था। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन इतना पता चला कि वो भी रोरी की तरह ही थी। वो भी रोरी की तरह बाहर घूमने जाती थी अपने दोस्तों के साथ। अब एडम से इंटरोगेशन में कैंडिस के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने कैंडिस के बारे में बात करने से मना कर दिया। उसको रोरी के बारे में बात करना था। उसने अपने बयान में बताया कि उसने रॉरी को मारा नहीं, उसने सिर्फ उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया, मतलब उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए। क्रिसमस ईव के दौरान जब लोग छुट्टियों में अपने घर से दूर होते हैं, उसका प्लान तब था कि बॉडी को ठिकाने लगाने का, और इसी के दरमियान रॉरी का टोर्सो उसने पानी में फेंका था। पुलिस के मुताबिक उसको लगा अगर वो मर्डर की बात से मुकर जाएगा तो उसको सजा कम से कम होगी, कि उसने सिर्फ एक लाश के साथ ऐसा किया था, किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं। इंटेरोगेशन में उसने ये भी बताया कि वो रॉरी को पहले से जानता था और एक बार उसके साथ डिनर भी कर चुका था, और ये सारी बातें वो पुलिस को बिल्कुल ही कैजुअली बता रहा था, जैसे कि उसको किसी भी बात का अफसोस ही नहीं था। और 2 महीने से धीरे धीरे करके वो बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। उसके मुताबिक जिस हथियार से उसने कैंडिस को मारा, अगर वो उसे फेंक देता उसके ऊपर कैंडिस के मर्डर का कोई चार्ज नहीं लगता। और वो रॉरी के बॉडी के भी कुछ हिस्से अपने टॉयलेट में फ्लश करना चाहा। उसे लगा ये आसानी से फ्लश हो जाएगा। कुछ हिस्से फ्लश हुए भी, लेकिन आगे चल के कुछ हिस्से सीवेज पाइप में अटक गए और इस वजह से उसका राज सबके सामने आया। और आगे चल के इंटरोगेशन में उसने कैंडिस को भी पहचाना, और ये सारे एविडेंस काफ़ी थे एडम के ऊपर इन दोनों केस को चलाने के लिए। एडम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसका जन्म 1972 में हुआ था। वो एक गैस स्टेशन पे काम करता था और कभी कभी फिल्म सेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया करता था। जब कोर्ट में उसके ऊपर केस चला तो 2 और लड़कियां सामने आई जिन्हें कोर्ट में बुलाया गया उनके बयान लेने के लिए। इनके बयान के मुताबिक एडम एक साइकोपैथ था और काफ़ी एग्रेसिव किस्म का इंसान था। उसने अपने बयान में कभी भी ये नहीं बताया कि वो रॉरी या कैंडिस को कैसे जानता था। कोर्ट में पेशी के दौरान कई बार उसने कोर्ट आने से मना कर दिया, वो बहाने बनाता रहा, लेकिन फाइनली 16 मार्च 2021 को उसके ऊपर मर्डर और मैनस्लॉटर का केस चला और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में कुछ वक्त गुजारने के बाद उसने एक दिन जेल के एक गार्ड को बुलाकर कैंडिस की बॉडी को जहाँ दफनाया था वहाँ का पता बताया। खुदाई के बाद वहाँ से जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए, जांच में पता चला वो कैंडिस के ही है और उन पार्ट्स को कैंडिस के घर वालों को दे दिया गया उसके लास्ट रिचुअल्स के लिए। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए वीडियो में।